Okay, welcome my dear students. Now you are watching lecture number 54 of mathematics subject of 10 plus 2 class, and we are in exercise 6.3, and so we have solved about two questions of this exercise, and now we are taking question number 3. Okay, so dear student, this is the question number 3, and its first part is find the equations of all lines having slope -1 and that are tangent to the curve y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। सो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने टेंजेंट का स्लोप निकालना सीख लिया था और पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या स्लोप होगी वो भी फाइंड आउट किया था। नॉर्मल का स्लोप का भी हमने क्वेश्चन किया था। आज हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम जो एक फार्मूला यूज़ करेंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो वो फार्मूला होता है, देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट x1 y1 with slope m is y minus y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला हम लोग इस क्वेश्चन में और आगे एक्सरसाइज में बहुत बार यूज़ करने वाले हैं। अगर हमें किसी लाइन की स्लोप मालूम हो और अगर एक पॉइंट मालूम हो कि वो किस पॉइंट से पास कर रही है लाइन, तो उसकी जो इक्वेशन है वो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होती है, ठीक है। So let us come back to the question now. It is a question number 3। बुक खोलिए अपनी और क्वेश्चन निकालिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और शुरू कीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, गिवन कर्व लिखिए सबसे पहले। So given curve is y is equal to 1/x minus 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आपको स्लोप मिल जाएगी यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन -1/x माइनस 1 होल स्क्वायर होता है। और ये आपका, इसे आप इक्वल टू m इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल सकते हैं। इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। dy/dx को हमने m सपोज कर लिया और इसे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट कह दिया, क्योंकि dy/dx जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ओके, बट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, ठीक है। कैसे पता लगा, देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस दैट आर टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है हमें। तो टेंजेंट का स्लोप -1 है इस क्वेश्चन में। सो बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। Therefore -1/x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया। माइनस से माइनस कैंसल, 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। रेसिप्रोकल कर लिया हमने, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका रेसिप्रोकल और इसका 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है। दिस एम्प्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 हो गया और अंडर रूट 1 प्लस माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब हम इस 1 को इधर शिफ्ट करते हैं तो देखिए क्या आता है। दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू
ये प्लस माइनस 1 है और माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो गया। दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू +1 + 1 2 हो जाएगा और -1 + 1 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 2 एंड 0 आ गई। तो पहले भी हमने कल क्वेश्चन किए थे। अब x की वैल्यू इसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू गिवन इक्वेशन से होगी। गिवन इक्वेशन आपके पास ये है जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब हम लोग x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे बारी बारी से। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, आपको y मिल जाएगा। y इज इक्वल टू 1/x-1 है। x आपने 2 रखा, -1 हो गया। 1/2 -1 1 हो गया और 1 आ गया, मतलब एक पॉइंट आपका 2 1 हो गया। इसी प्रकार दोबारा से करेंगे। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब 0 पुट करेंगे आप लोग तो y इज इक्वल टू 1/x-1, x का वैल्यू 0 आ गया, -1 हो गया और ये 1/0 - 1 -1 हो गया, 1/-1 -1 आ गया। देयरफॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट आर क्या हो गए, एक पॉइंट हो गया आपके पास 2 1 और दूसरा पॉइंट हो गया 0 -1। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट से हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट हमें मिल गया, स्लोप हमें ऑलरेडी पता है, टेंजेंट की -1 है क्वेश्चन में गिवन। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू 2 1 विद स्लोप -1 इज, अभी लिखा हमने इक्वेशन क्या होती है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, दैट इज y - y1 का वैल्यू 1, m स्लोप आपकी -1 है, x - x1 का वैल्यू 2। सो दिस एम्प्लाइज y - 1 इज इक्वल टू -x + 2 और इसको सॉल्व करके x इधर आ जाएगा, प्लस y हो गया, -1 -2 -3 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। इसी तरह से आप दूसरी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passing through पॉइंट, दूसरा पॉइंट है आपका 0 1, विथ स्लोप -1, स्लोप तो -1 ही होगी, इज क्या हो जाएगी, देखिए वही फॉर्मूला y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, y - y1 अब आपका 1 है, इक्वल टू स्लोप आपकी -1 है इंटू x - x1 अब आपका 0 है। तो ये आ गया आपके पास, दिस एम्प्लाइज y - 1 इज इक्वल टू -x और दिस एम्प्लाइज x प्लस y - 1 इज इक्वल टू 0। सो लास्ट में लिख देंगे आप लोग, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन्स आर, जो पूछा गया है रिक्वायर्ड लाइन्स आर क्या हो गई, x प्लस y - 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस y - 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0। अब जो आपकी स्लोप है वो इक्वल टू 0 दी गई है, एंड दैट आर टेंजेंट, लाइन्स आपकी टेंजेंट है, मतलब ये स्लोप आपकी टेंजेंट की दी गई है टू द कर्व, ये गिवन कर्व है। तो इस गिवन कर्व को लिखते हैं और आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो प्यारे बच्चों, मैंने इसको लिख लिया है। गिवन कर्व आपकी होगी y इज इक्वल टू 1/x² - 2x + 3
और अब इसको पहला स्टेप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट कर देना इसको हम लोगों ने। तो वेरी सिंपल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। बट 1 अपॉन एक्स होता है लेकिन एक्स की जगह कुछ और है, तो जो कुछ और है उसकी फिर से डिफरेंशिएशन, चेन रूल है हमारा ये। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x हो गई, माइनस 2x की डिफरेंशिएशन माइनस 2 हो गई और 3 की 0 हो गई, तो लिखेंगे नहीं। इसका मतलब हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया माइनस 1 इंटू दिस, ये क्या हो गया माइनस 2x प्लस 2 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर हो गया। और ये आपके पास इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए अपनी बुक्स निकालकर। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 दिया गया है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 हो गया, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब माइनस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा, यहाँ से यहाँ करते हैं आगे इसको सॉल्व। दिस एम्प्लाइज माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सारा कंप्लीट फैक्टर इधर जाके 0 हो जाएगा और माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 हो गया और यहाँ से x इक्वल टू 1 हो गया। अब मैंने बताया कि जब आपको x मिल जाता है तो y निकालना है, y इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है जो कर्व की इक्वेशन है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 1 4 4 माइनस 2 2 1 अपॉन 2। देयरफॉर पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट इज, एक ही पॉइंट आया आपके पास, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 अपॉन 2। अब इसका इक्वेशन भी निकालना है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 1/2 विद स्लोप 0 इज, स्लोप 0 है क्वेश्चन में गिवन, क्या हो जाएगा विद स्लोप 0 इज, वही फॉर्मूला जो हमने लगाया। फिर लिख देता हूँ आपको याद आ जाए, बार बार हम लिखेंगे नहीं। क्या फॉर्मूला होता है, वी यूज द फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो y माइनस y1 यहाँ पे 1/2 है, स्लोप यहाँ पे 0 है और x आ गया आपके पास x माइनस x1 आपका 1 है। सो इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये y माइनस हाफ इक्वल टू 0 हो जाएगा और यू कैन से दैट 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं आप। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। So dear students, here is the next question 3 का third part. Find the equation of all lines having slope 2 and that are tangent to the curve. इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे, you will do it yourself। मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको, यहाँ पे हिंट भी देता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना। गिवन कर्व आपको दी गई है y प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0।
तो आप यहाँ से पहले y फाइंड आउट कर लेंगे, तो मतलब आप इसको लिख लेंगे y इज इक्वल टू -2/x-3, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट स्टेप में आप dy/dx निकाल लेंगे, यहाँ से जो भी निकलेगा आपके लिए क्वेश्चन है, फिर उसको जीरो नहीं करेंगे, उसको स्लोप आपको 2 दी गई है, तो जो यहाँ से dy/dx आएगा उसको इक्वल टू 2 करेंगे आप लोग, और उसके बाद आपके पास x और y की वैल्यूज निकलेंगी। पहले x की वैल्यू आएगी, फिर आप y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट आएंगे, और पॉइंट्स के बाद मैं आंसर लिख देता हूँ। आपके पास जो इक्वेशंस आएंगी वो इक्वेशंस आएंगी, देखिए 2x - y - 2 इक्वल टू 0 एंड 2x - y - 10 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर 2 इक्वेशंस मिलेंगी आपको। सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का आंसर है। तो इसे अपने आप कीजिए और करने के बाद मुझे वापस व्हाट्सएप पे भेजिए। Okay, so let us take the next question now. Okay, my dear students, there is a question number 4 now. Show that the tangent to the curve at the point this and this are parallel. बोला गया है कि अगर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पर इस कर्व को टेंजेंट बनाए जाएं तो वो पैरेलल आएंगे। पैरेलल टेंजेंट का मतलब जो टेंजेंट हैं उनका स्लोप बराबर आना चाहिए। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। शुरू कीजिए अपने आप लोग, मैं भी शुरू करता हूँ, आधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कर्व लिखिए, कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए और दोनों पॉइंट्स पर क्वेश्चन की स्लोप निकालिए। ओके, तो स्टार्ट योर सेल्फ, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट। जब हो जाएगा तो वीडियो को प्ले करेंगे। कैसे करना है मैंने बता दिया आप लोगों को। गिवन कर्व लिखिए, डिफरेंशिएट कीजिए, टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। दिए गए 2 पॉइंट हैं, दोनों पर स्लोप निकालिए, देखिए बराबर आती है या नहीं आती है। सो स्टार्ट। Okay, so dear students, I hope you have done the question. Here is a solution. कैसे करेंगे? गिवन करो y इज इक्वल टू 7x³ + 11 लिख दिया। पहले बोला पहले डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx 7x³ का डिफरेंशिएशन 21x² हो गया। इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख देंगे हम लोग, क्योंकि यही स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। अब 2 पॉइंट पर अलग अलग दिए हैं, दोनों पॉइंट पर स्लोप निकाल लीजिए। x इक्वल टू 2 पर स्लोप निकालिए टेंजेंट की, dy/dx में 2 का वैल्यू रखिए, 84 आ जाएगा। फिर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू -2 निकालिए, वो भी आपका 84 आ गया। तो ये 2 हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स के ऊपर स्लोप 84 आ रही है। तो जब 2 लाइंस की स्लोप बराबर होती है तो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर टेंजेंट्स की स्लोप इक्वल है तो वो भी पैरेलल हैं। तो लास्ट में एक लाइन लिख देनी आप लोगों ने, सिंस स्लोप ऑफ, क्या लिखना है, since slope of tangent at x equal to 2 and x equal to -2 is same, therefore tangent are parallel। ठीक है, लिखा कम बोला ज़्यादा, इसलिए ध्यान से सुनो, रिप्ले करके सुनो क्या बोला मैंने, धीरे धीरे सुनो, स्लो मोशन में सुनो और लिखो, पूरा करो। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है और बहुत इजी क्वेश्चन है। सारे एक जैसे क्वेश्चन है, तो कुछ एक हम इसमें करेंगे आज और कुछ मैं आपको घर को करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, तो आप उन्हें घर पे खुद प्रैक्टिस करेंगे। सो फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इन सभी में टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो पॉइंट तो हमें दिया गया है सभी क्वेश्चंस में, तो पॉइंट हमें गिवन है, हमें स्लोप निकालनी है उस पॉइंट के ऊपर, और स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देनी है, जो कि आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो वही जो प्रोसेस है वही लिखेंगे आप लोग। सबसे पहले लिखेंगे गिवन कर्व इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x³ - 2x + 7। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² -2x का डिफरेंशिएशन -2 और 7 का 0 हो गया। ठीक है,
तो ये आपका इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है। लिख देना यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब पार्टिकुलर पॉइंट पे हमने निकालना है, पॉइंट दिया है क्वेश्चन में, देखिए 1/6 दिया है, तो अब हमें 1/6 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1/6 कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1/6 mt लिख देते हैं हम इसको। कैसे निकालेंगे? dy अपॉन डी एम टी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? dy अपॉन डी एक्स। किस पॉइंट पे? 1/6 पे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे बॉटम पे 1/6। जब दोनों पॉइंट्स लिखे गए हैं तो ये अंडरस्टूड है x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 6 है। तो जो dy अपॉन डी एक्स है उसमें x का वैल्यू 1 रखना है और y का वैल्यू 6 रखना है। तो y तो इसमें है नहीं, तो x ही है केवल, तो x का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2, और ये सॉल्व करके हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 2 1। तो ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लीजिए। देयरफॉर क्योंकि सेम पॉइंट पर हमें दोनों इक्वेशन निकालनी है तो दोनों निकाल लेंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1/6 पॉइंट वही रहेगा इज। पिछले वीडियो में मैंने शुरू में ही बताया था आप लोगों को कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, इसलिए मैं स्लोप्स को n और t से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, n फॉर नॉर्मल एंड t फॉर टेंजेंट। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने यहाँ पे 1 निकाली है, तो ये इज इक्वल टू -1 हो गई। तो नॉर्मल का स्लोप भी मिल गया, टेंजेंट का भी मिल गया, तो इक्वेशन बनाई जा सकती है। कैसे बनाएंगे देखिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, पॉइंट क्या है? 1/6 है क्वेश्चन में गिवन। हैविंग स्लोप, टेंजेंट की निकाल रहे हैं तो टेंजेंट की स्लोप भरनी है, टेंजेंट की स्लोप आपने 1 निकाली है। हैविंग स्लोप 1 इज, क्या इक्वेशन है? सबको एक बार इक्वेशन लिख लेना। सभी क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला लिखने का फायदा ये होता है कि फॉर्मूला याद हो जाता है। y माइनस y1 इंटू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1 होता है फॉर्मूला। सो y का वैल्यू y1 यहाँ पे 6 है, स्लोप m यहाँ पे आपकी 1 है और x माइनस x1 यहाँ पे 1 है। इसको सॉल्व कर लेना है जल्दी से। y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 हो गया। इसका मतलब ये बन जाएगा x यहीं पे रहा, y इधर चला गया, प्लस y माइनस 6 इधर चला गया, तो ये आपका 5 बच जाएगा। -6 - 1 प्लस 5, y माइनस का हो जाएगा बच्चों, x यहीं पे रहा, y इधर चला गया, y शिफ्ट किया तो माइनस का y, -6 शिफ्ट किया तो यह इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, कोशिश करनी है जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि पहले x आना चाहिए फिर y आना चाहिए, तो और जो पहले x आएगा उसके कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर आपको सेम वही मिलेगा जो बुक में लिखा होगा। आगे पीछे भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है, उसको तरीके से किया जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और चेक करने में भी। ठीक है, सो ट्राई टू राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। पहले एक्स का कोएफिशिएंट उसको पॉजिटिव रखना है, फिर वाई का कोएफिशिएंट जो भी आएगा, और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखनी है। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन में वो एक्स माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इसी तरह से आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिमिलरली equation of normal at 1/6 हैविंग स्लोप। अब नॉर्मल का स्लोप आपने यहाँ पे ये देखिए -1 निकाला है, तो इसे -1 लिख देंगे आप लोग। नॉर्मल के स्लोप को -1 कर दिया तुम लोगों ने, तो अब इस इक्वेशन को यहाँ पे प्रूव कर लेंगे आप लोग जस्ट। तो अगेन हम यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, कौन सा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो दिस एम्प्लाइज y माइनस y1, y1 यहाँ पे 6 है, स्लोप m यहाँ पर इसकी -1 है। नॉर्मल की पुट करनी है अब, क्योंकि नॉर्मल का इक्वेशन निकाला जा रहा है। x माइनस x1 दैट इज 1
ये हो गया y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। अब हम माइनस एक्स को शिफ्ट करेंगे राइट साइड से लेफ्ट में, तो ये प्लस का आ जाएगा, इसको पहले लिख देंगे, फिर प्लस का y आ जाएगा, माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7 हो गया इक्वल टू 0। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ गया x प्लस वाई माइनस 7। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। गिवन y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड 0.11 है और आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो एक और करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप, गिवन कर्व इज y इक्वल टू एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्टेप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल गया यहाँ पे कर लेते हैं इसको। लेट मी मेक अ पार्टीशन, dy अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x² हो गया, और ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है इक्वल टू स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ठीक हो गया। अब पॉइंट आपका 1 है इस क्वेश्चन में गिवन, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 पे क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट mt, दैट इज dy अपॉन डी एक्स एट 0.11 एंड दिस इज इक्वल टू एट 0.11 पे dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू, dy अपॉन डी एक्स 3x² है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1² इज इक्वल टू 3। इसके बाद नॉर्मल की स्लोप भी निकाल लीजिए। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1 स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये 1 पे ही निकाली गई है स्लोप जो है, तो इसको इसी पॉइंट पर रेसिप्रोकल कर देंगे आप लोग। जब तक पॉइंट सेम है सीधा रेसिप्रोकल करेंगे इसको। इस फॉर्मूले में एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों आपने, कि पॉइंट आपको पता होना चाहिए पॉइंट क्या गिवन है। पॉइंट सेम है तो आप सीधा रेसिप्रोकल करेंगे, और अगर पॉइंट सेम नहीं होगा तो फिर आपको वो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे तो पॉइंट 3 को टेंजेंट का पॉइंट और नॉर्मल का पॉइंट दोनों सेम है, तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर होते एक दूसरे के, तो स्लोप जो है नॉर्मल की सीधा टेंजेंट का रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, तो ये -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है आपकी 3 है, तो ये -1 अपॉन 3 आ गई। तो अब आप इक्वेशन निकाल लीजिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या है 1 विद स्लोप क्या है, टेंजेंट की स्लोप 3 है, इज क्या हो जाएगी, देखिए सीधा रख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला पता है सबको, लिखना एक बार लिख लीजिए। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो y माइनस y1 यहाँ पे 1 है, इंटू m स्लोप टेंजेंट की यहाँ पे 3 है, इंटू एक्स माइनस x1 भी यहाँ पर 1 है, तो ये आ गया आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 हो गया। इसको सॉल्व किया आप लोगों ने, y माइनस 1 माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आ गया आपके पास y माइनस 3x माइनस 1 प्लस 3 प्लस का 2 हो गया इक्वल टू 0। मैंने बोला x का ऑप्शन पहले लिखना है प्लस के साथ, तो -3 का प्लस 3 करेंगे तो 3x हो गया, तो y माइनस हो जाएगा और 2 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 विद स्लोप, नॉर्मल की स्लोप आपने -1 अपॉन 3 निकाली है। ठीक है, तो इसको सीधा पुट कर देता हूँ मैं, क्या आएगा देखो, y माइनस y1 दैट इज 1 इज इक्वल टू स्लोप -1 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस x1 दैट इज 1, राइट। तो इसको सॉल्व करना है, पहले 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, दिस सिंपलाइज सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा x इधर आ गया प्लस 3y और -2 इक्वल टू 0। तो दिस इज योर आंसर, यू कैन डू इट योर सेल्फ।
यहाँ पे कुछ लग रहा मेरे को, ये 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे 3y माइनस 3 आएगा बच्चों। सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ठीक कर लें इसको। -3 इज इक्वल टू, और ये -x माइनस माइनस +1 हो गया। x शिफ्ट किया आपने तो x हो गया, प्लस 3y हो गया, माइनस का 3 और इधर जाके माइनस का 1, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन पूरा करना है। क्या इक्वेशन है? x + 3y - 4 = 0। ठीक है, फेयर कॉपी नोटबुक में पूरा ढंग से बनाना है आपने, ऐसे आगे पीछे नहीं करना है इसको। ये तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, तो मोबाइल स्क्रीन एरिया थोड़ा कम होता है तो यूज्ड स्पेस हमें लेफ्ट आउट स्पेस यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन नोटबुक तो काफ़ी होती है, खुली होती है, उसमें सीधे ढंग से करना है ये क्वेश्चन। सो लेट अस टेक सम नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस लेता हूँ अब मैं, और ये सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोगों ने वो सारे घर में अपने आप सॉल्व करने हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइम टेकिंग फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने। ट्राई योर सेल्फ, बहुत ईजी है। आंसर बता देता हूँ आपको इसका। इनका आंसर y = 0 और x = 0 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y = 0 और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x = 0। थोड़ा ट्रिकी है, आप लोगों के लिए छोड़ा मैंने, दिमाग लगाइए, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मेरे से पूछ लीजिएगा। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन कर्व इज 2y + x² = 3 और पॉइंट इस पर 1 1 दिया गया है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सो फर्स्ट स्टेप, डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ से या तो y निकाल लीजिए या सीधा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो 2 एज इट इज। y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx प्लस x² का डिफ्रेंशिएशन 2x = 0। अब जो स्लोप होती है वो तो dy/dx होती है, तो हमें dy/dx निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो dy/dx क्या आएगा, देखिए मैं सीधा लिख रहा हूँ। 2x इधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा, और ये /2 करेंगे हम लोग इसको, तो ये -x आ जाएगा। तो dy/dx = -x हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो जो dy/dx = -x हो गया, और ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो लिख लीजिए इक्वल टू, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट 1 1 पे निकालना है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 1 इज, क्या हो जाएगा, mt = dy/dx एट 1 1 dy/dx में x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लीजिए सेम पॉइंट पर, क्योंकि एक ही पॉइंट पर हमें चाहिए इक्वेशन। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1 1 एज सबको मालूम है, बहुत क्वेश्चन किए हम लोगों ने। स्लोप ऑफ नॉर्मल mn = -1/mt, दैट इज -1/-1, दैट इज 1। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशंस निकाल लीजिए। तो आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 1 विद स्लोप, टेंजेंट की स्लोप आई है -1, इज y - y1 दैट इज 1 इंटू स्लोप दैट इज -1 इंटू x - x1 दैट इज 1। सो इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने। दिस एम्प्लाइज y - 1 = -x + 1। सो दिस एम्प्लाइज x प्लस का हो गया, y ऑलरेडी प्लस का है, और ये -2 = 0। सो आई थिंक कि आपको यहाँ पे नज़र नहीं आया होगा, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मैं दिखा रहा हूँ इसे आपको, ये लीजिए आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन अप्लाई किया, हमने 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब यू कैन डू दिस योरसेल्फ। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ले सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट
1 विद स्लोप। नॉर्मल का स्लोप जो है वो 1 है, हमने निकाला है ऊपर, ये है नॉर्मल का स्लोप। फिर स्लोप 1 इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 दैट इज 1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस पॉइंट दैट इज 1। और इसको सॉल्व करके आपके पास देखिए 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, ये x माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। सो माय डियर बच्चों, 4 पार्ट हमने कर लिया, 5 आपके लिए छोड़ दिया मैंने। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट 1 एंड 2। ये सेम टू दिस है, तो ये थोड़ा टिपिकल है, एक जैसा ही है, तो इसको मैं कर देता हूँ, इसको आप खुद कर लेंगे। सो पार्ट नंबर 6, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और पॉइंट हैं 80 स्क्वायर 280। ठीक है, तो पॉइंट जब आएंगे बीच में तो हम लिख लेंगे इनको जब हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी। तो इन पॉइंट्स के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप खुद करेंगे और एक बार देखने के बाद जो छूट गए हैं उनको भी अपने आप करेंगे। ट्राई टू सॉल्व देम एट योर ऑन। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ओके, आई हैव रिटन हियर दिस गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड जो लिखते हैं, हिंट दे रहा हूँ सीधा ही, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y और dy अपॉन dx बहुत बार किया हमने डिफ्रेंशिएशन वाले क्वेश्चन में, आना चाहिए। 4ax 4a एज इट इज और x आपका कांस्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ से dy अपॉन dx फाइंड आउट हो जाएगा। 4a एज इट इज अपॉन 2y इज इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल, क्या रह गया 2a अपॉन y। सो दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक हो गया, दिस इज योर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब पॉइंट पे निकालनी है जो पॉइंट दिया गया है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, पॉइंट दिया गया है बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन में 80 स्क्वायर 280 इज क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू mt इज इक्वल टू dy अपॉन dx। किस पॉइंट पे, 80 स्क्वायर 280 इज इक्वल टू 2 इंटू ए अपॉन वाई। वाई का वैल्यू रखना है, यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ गलती कर जाते हैं आप लोग। अब यहाँ पर dy अपॉन dx जो है वो 2a अपॉन वाई है, तो हमें दिए गए पॉइंट से y का वैल्यू उठाना है जो कि 280 है, 280। तो 2a से 2a कैंसिल, 1 अपॉन t हो गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन t आ गया। ठीक है, अब यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लीजिए जैसा हम करते आए हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट सेम वही रहेंगे जिस पर हमें इक्वेशन निकालनी है, 80 स्क्वायर 280 इज सेम उसी पॉइंट पर रेसिप्रोकल होगा। और अगर कोई पॉइंट चेंज हो जाएंगे तो फिर ये चेंज हो जाता है, वो भी मैं आपको केस बताऊंगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1 अपॉन mt है आपका 1 अपॉन t, और 1 अपॉन टी का ऊपर जाके टी हो जाएगा और बाहर माइनस है तो ये माइनस टी आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है आपकी वो माइनस टी आ गई। तो अब इक्वेशंस निकाल लीजिए, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, सीधा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, क्या पॉइंट है आपके इस क्वेश्चन के, पॉइंट है 80 स्क्वायर 280 हैविंग स्लोप। क्या है स्लोप आप लोगों की, टेंजेंट की स्लोप है 1 अपॉन टी इज क्या हो जाएगा, सीधा लिख देता हूँ, अब तो याद होगी इक्वेशन आपको। y माइनस y1 y माइनस 280 इंटू स्लोप 1 अपॉन टी इंटू एक्स माइनस x1 80 स्क्वायर। समझ आ गया।
y माइनस y1 280 है इंटू स्लोप 1/t है इंटू x माइनस x1 आपका 80 स्क्वायर है। सो इसको सॉल्व करना है अब आपको यहाँ पे। तो ये 1/t है, पहले t से मल्टीप्लाई कर लीजिए राइट साइड को, राइट के t को लेफ्ट में। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 3 इंटू y माइनस 280 स्क्वायर, 3 इंटू वाई टी वाई माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। सो दिस एम्प्लाइज x पॉजिटिव राइट साइड में, इसको राइट में रखिए, लेफ्ट से टी वाई ले जाइए राइट में, माइनस टी वाई हो गया, और ये 80 स्क्वायर माइनस का है और ये माइनस 280 पूरा कर लीजिए। अगर कन्फ्यूजन होता है तो 80 स्क्वायर प्लस 280 स्क्वायर, सो यू गेट हियर x माइनस टी वाई प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, x माइनस टी वाई प्लस 80 स्क्वायर। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा, निकालिए। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपका क्वेश्चन का 80 स्क्वायर 280 हैविंग स्लोप, और नॉर्मल का जो स्लोप है आप लोगों ने वो निकाला है इस क्वेश्चन में -t। ठीक है, देख सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर -t। सो देयरफॉर इक्वेशन y माइनस y1 दैट इज 280 इंटू स्लोप दैट इज -t इंटू x माइनस x1 दैट इज 80 स्क्वायर। सो यू सॉल्व इट, 2 माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस tx माइनस इंटू माइनस प्लस 80 क्यूब। सो यहाँ पे tx राइट साइड में माइनस का है x, तो इसे लेफ्ट में लाइए, लेफ्ट में tx हो गया, ये लेफ्ट में ही रहा तो ये y हो गया, और ये माइनस 280 और ये माइनस 80 क्यूब इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर। इसमें ये सॉल्व नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो बस इसे यहीं छोड़ दीजिए। तो ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। ठीक है, सो हेंस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन आल्सो। So it's a 42-minute video now. There are number of questions here left in this part. So बड़े साइज का वीडियो अपलोड करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों, और अगर आप लोग एक बार में ये पूरा वीडियो ना देख पाएँ तो आप इसे बार बार स्मॉल पार्ट्स में देख सकते हैं। थोड़ा सा अभी देख लिया, थोड़े टाइम बाद देख लिया। Don't try to do the formality only. Try to understand the questions and solve them fully. सिर्फ फेयर कॉपी बनाने का या क्वेश्चन नोट करने का काम नहीं करना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश भी करनी है। ठीक है, तो मैं गैप आपको खुद दे देता हूं बीच में। अगर वीडियो लंबे हों तो मैं 2 दिन के लिए एक ही वीडियो डालता हूं ताकि आप उसे पार्ट्स में देख सकें, और अगर कभी किसी का कोई वीडियो रह भी जाए तो उसे भी आप लोग बाद में देख सकते हैं, बट जब क्वेश्चंस को आपने पूरा करना है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे हम पार्ट नंबर 6 में पहुँचे हैं। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 7, 8 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो एग्जाम में आए हैं, सारे क्वेश्चन टिपिकल हैं और लेंथी हैं, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन ओके बाय, टेक केयर।